गरुड़ पुराण अध्याय 11। स्पिंडकर्ण। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्र आदि द्वारा स्पिंडकर्ण कर दिए जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। स्पिंडकर्ण का महत्व। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंडकर्ण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसीलिए द्वादश को ही पुत्र को स्पिंडकर्ण कर देना चाहिए। इसके बाद भी 12 महीने तक पिंड श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। एकादश और द्वादश दिन का महत्व। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश और द्वादश दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिनों में जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंडकर्ण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है उसे नामगोत्र के साथ पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान को जल से भरे 12 घड़ों का संकल्प करके दान करना चाहिए। पकवान और फल से परिपूर्ण एक एक वेदनी विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग्य ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। स्पिंडकर्ण की रस्म। अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के स्पिंडकर्ण की रस्म पूर्ण होती है। विधि। स्नान करके मृत्युकालीन स्थान को गोबर से पोंछकर स्थापित देवताओं की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करें। इसके बाद पुत्र आचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3-3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्क को अपने दादा और उनसे पूर्वजों के रूप में फिर मृतक को अर्पण करें। सभी की पूजा चंदन, तुलसी के पत्ते, धूप, सुगंधित वस्त्र और उपहारों से करें। मृतक को दी गई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक एक भाग को अच्छी तरह मिलाकर पितरों के साथ श्रद्धांजलि दें। माता का स्पिंडकर्ण दादी के साथ और पिता का स्पिंडकर्ण दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हो तो 3 लाई के दाने अर्पण कर दादा और पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और अन्य संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दान, दक्षिणा, उपहार और 12 घड़ों में जल से परिपूर्ण दान करें। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करें। शैया मूल्यवान होनी चाहिए और सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त होनी चाहिए। इसमें छाता, चांदी का दीपक, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, वस्त्र और गहने होने चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, गहने और अन्य सामग्री शामिल होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान लक्ष्मी नारायण को पुष्पमाला अर्पण करके पूजा करें। उच्चारण करें, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध के सागर में है, यह शैया भी मेरे अगले जन्मों में सुखदायक हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि अर्पित करें और ब्राह्मण से कहें, हे ब्राह्मण देवता, इसे स्वीकार करें। फिर शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दें। शैया के चारों ओर चक्कर काटकर विदाई ले। शैया दान की रस्म पूरी होने के बाद 13वीं के पददान की रस्में करें, जिसमें छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, 5 बर्तन, लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री दान करें। ये सभी 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करें ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। स्पिंडकर्ण की रस्म के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। अगर वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांति नहीं होती तब लाई की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल संक्रांति में आवश्यक होता है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत हमेशा 3 श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए लाभकारी होती है।
गया में श्राद्ध करना पूर्वजों के लिए मोक्षदायक होता है। मनुष्य को प्रयासशील रहना चाहिए कि वह पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इससे वह इस लोक और परलोक दोनों में आनंदित रहेगा। गरुड़ पुराण अध्याय 12। सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पक्षीराज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वे स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, यह मुझसे सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए और इस अवधि में उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे पाप कर्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से वह देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहता है। 8वें दिन पुत्र प्राप्ति का योग होता है। 14वें दिन पुत्र प्राप्ति के योग से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। यह योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता।